किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। थोड़ा समय राह देखिए। आज इतना न्यूज काफी है कि वो जुड़ी है और वो चुनाव लड़ेगी। तो बाद में उनको अभी उनकी सीट तय होना बाकी है। दिल्ली प्रदेश यूनिट बैठकर तय करेगा। अभी सीट के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। चलिए कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़िए आप। हाँ, किसी की टक्कर में नहीं आई है। किरण जी यहां भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, अव्यवस्था को दूर करने के लिए और लोगों को अच्छा प्रशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। अब किरण जी भी हमारी कार्यकर्ता हैं। चलिए धन्यवाद। अब किरण जी थोड़ी बात करेगी, बाद में सवाल जवाब समाप्त और आप लोग नए समाचार की राह देखिए। धन्यवाद। लीजिए किरण। अभी इतना ही आप लोगों को कहने के लिए है। ज्यादा पूछने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब किरण जी आपसे बात करना चाहती है, सुनिए। मेरे आदरणीय भाई और बहनों और मेरे भारतवासियों, मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है। मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूं करोड़ों बदल चुके होंगे। एक नया विश्वास जो मई के बाद जागा है, मई के बाद एक एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। एक जो रिवाइवल ऑफ होप हुई है, ये एक यूनिक है। मेरे जैसा व्यक्ति जो सोचता था अपनी जिंदगी सोशल वर्क में कमिट कर देगी, अपने आप को सोशल वर्क में कुर्बान करती जाएगी और अपने देश को जिस प्रकार है अपने साधनों से उसका बड़ा भला करती जाएगी, आज उसको भी उन्होंने प्रेरित किया उनके साथ जुड़ने का। मेरी ये प्रेरणा उनकी लीडरशिप से आई है साथियों। और जिस प्रकार आज पार्टी अपना नेतृत्व दे रही है, मेरी दाहिनी ओर अमित भाई और अरुण भाई बैठे हैं। मैं इनका बहुत आभार प्रकट करती हूं, जिस प्रकार इन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी आपके बीच में आने का। साथियों, मेरी पिछली 40 साल की जिंदगी देश को समर्पित ही रही है। मैं अपनी सर्विस 1970 में शुरू की थी, जब मैंने चंडीगढ़ से मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में और लेक्चररशिप ऑफ खालसा कॉलेज फॉर विमेन मैंने पढ़ाना शुरू किया पॉलिटिकल साइंस। 2 साल मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैं 1972 जुलाई में इंडियन पुलिस सर्विस में आ गई। मेरा देश को समर्पित 1970 से है और आज 2015 है। 2007 तक जब मैंने अपने आप को 2 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट से किया, वो मैंने इसलिए किया था साथियों, क्योंकि मेरे लिए समय बहुत कीमती है। जब मुझे पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया और मेरी सीनियरिटी को अनदेखा किया गया, जबकि मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस थी और मेरे से 2 साल जूनियर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया,
मैंने ये सोचा कि क्या पुलिस, और मैं हमेशा ऐसे विश्वास करती हूँ कि मैं कभी कोई औहदा, गाड़ी, घर, पोजीशन, तनख्वाह के लिए कभी काम नहीं किया। मैं ये देखती थी कि मेरे पास जो मुझे कर्तव्य दिया गया है, क्या उसमें कंटेंट क्या है, मैं दे क्या सकती हूँ अपने देश को। नहीं तो मैं पुलिस की वर्दी क्यों पहनती? पुलिस की वर्दी वो पहनता है जो अपने आप को समर्पित करना चाहता है देश में। जो भी व्यक्ति वर्दी पहनता है, मैं आपको बताती हूं, वो ऐसे नहीं पहन सकता, वो अपने आप को पहले समर्पित करता है। मैंने अपने आप के देश को, अपने आप को 1970 से, जब से मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था और उनको बनाना शुरू किया था, मैंने अपने आप को समर्पित किया था। तो जब मुझे ओवरलुक किया गया, तब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। जब मुझे देखा गया तो मैंने वो 2-2.5 साल जो मेरे पास बंगला था, गाड़ी थी, गार्ड था, स्टाफ था, सब कुछ था, बड़ी तनख्वाह थी, मैंने उसको छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो 2.5 साल बड़े कीमती थे। जो काम उस वक्त मुझे दिया गया था वो मेरे लिए अब एक चैलेंजिंग नहीं था, वो चैलेंज नहीं कर रहा था मुझे, मेरी पोटेंशियल को नहीं ले पा रहा था। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं किसी चीज के साथ चिपकी नहीं रहूं, मैं अपने आप को समर्पित करके और भी देश की सेवा करूं। तो मैंने अपने आप को और वॉलंटरी वर्क में डाला। और आपको पता है, मेरी 2 स्वयंसेवी संस्थाएं, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन, आज हजारों बच्चों को शिक्षित करती है, उनको स्किल्स डेवलपमेंट देती है, प्रिजनर्स के बच्चों को पढ़ाती है और महिलाओं को एसएचजीज में उनको स्किल्स डेवलपमेंट करती है। सरकार के स्किल्स डेवलपमेंट करने से ये दोनों संस्थाएं कब से, पिछले 26 साल से काम कर रही। तो मैं 26 साल से पब्लिक को, अपने देश को समर्पित थी। लेकिन जो मुझे आज नहीं, मई से जो मुझे प्रेरणा मिली, जो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, मेरी अंतर की आत्मा ने कुछ दिनों में, ये प्रगति थी, ये एवोल्यूशन था, इवॉल्विंग हो रही थी। कब मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी अपने लार्जर देश के लिए, कब करूंगी, समय की बात थी। और ये समय आया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। ये घड़ी मैंने नहीं लिखी हाथ से, ये घड़ी ऊपर वाला लिखता है, ईश्वर लिखता है। ये घड़ी उसको मंजूर थी, मैंने वो घड़ी कबूल की। और जिस तरीके की मुझे समझ और प्रेरणा मिली अभी तक, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 40 साल का। दिल्ली पुलिस में, मिजोरम में, गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में, तिहाड़ जेल में। और इसमें हजारों लोगों को ट्रेन किया, उनको नेतृत्व दिया, उनसे सीखा, उनको सिखाया, बहुत कुछ सीखा। मैंने हर सिपाही से सीखा, मैंने हर दिल्ली पुलिस के हर सिपाही से सीखा, उसने मुझे सिखाया। इस प्रकार ये चला। मैं आपको यही कह रही हूं कि अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूं, अपने देश को भेंट करने आई हूं। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूं। मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। मेरे लिए अब मैं लिमिटेड वे ऑफ अपनी एनजीओज और स्पीकिंग एंगेजमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती थी, अब मैं पूर्ण अपने आप को दिल्ली को दूंगी। अब दिल्ली को क्या जरूरत है इस वक्त? दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है इस वक्त। इस देश की राजधानी को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनने का एक सपना है। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, वो नहीं हो सकता। हम अपना वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी, और जुड़ के काम करेंगे, पब्लिक को जोड़ेंगे, सिटीजन्स को जोड़ेंगे। मेरा कोई भी पुलिस का काम, कोई भी काम अकेले नहीं हुआ है, वो कम्युनिटी के साथ लेके चला, आम व्यक्ति को लेके चला, यूथ को लेके चला, महिलाओं को लेके चला। हम करेंगे भी और मिलके करवाएंगे भी। और मैं ही नहीं करवाऊंगी, पब्लिक खुद करवाएगी। सबसे खुशी की बात ये होगी कि पब्लिक सिटीजन्स खुद करवाएगी थ्रू सोशल ऑडिट्स एटसेट्रा। सो हम मिलके करेंगे। हम दिल्ली को वाकई दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का दिल बनाएंगे, दिल्ली को दिल बनाएंगे। मैं अब मिशन मोड में हूं और अपने आप को, जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास
एक्सपीरियंस है, टाइम है, एनर्जी है। अब मैं अपने देश को समर्पित करूंगी और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने देश को जो मेरे पास अब है फाइनली उसको देकर जाऊं इस देश को, ताकि मैं हमेशा के लिए अपने आप को महसूस करूं कि वाकई में मैं अपने देश की असली भक्त थी। सो साथियों, अब मैं मिशन मोड में हूं। मैं उस ओर काम करूंगी जिसमें मेरी दिल्ली एक स्टेबल गवर्नमेंट ले, ऑनेस्ट गवर्नमेंट ले, एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट ले, विजनरी गवर्नमेंट ले, करेजियस गवर्नमेंट ले और स्वच्छता की तरफ चले। मैं कहती हूँ स्वच्छ अभियान जो अभी तक अभी लीडरशिप में मैसेजेस मिल चुके हैं, हम एक एक चीज को उसको आगे लेके जाएंगे। इस वक्त मैं बीजेपी और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगी और इसको हर कोशिश करूंगी हर पल कि ये स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपसे मिलती रहेंगी, आपके सवालों का जवाब देती रहेंगी, लगातार आपके संपर्क में रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी से आग्रह करूंगा कि किरण जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। All right, a big announcement being made there at the BJP headquarters. Kiran Bedi addressing the media after formally joining the BJP. Our deputy editor Brijesh Pandey is with us on the phone line. Brijesh, an extremely important announcement for the BJP. Kiran Bedi, of course, is likely to emerge as the face of the party in the assembly elections in the national capital. The BJP could prop her up against Kejriwal as well. And as far as her speech goes, she's made a very important point. She's saying that she's someone who's already been associated with an anti-corruption campaign. She obviously has a clean image. Also saying that she's been an administrator for 40 years. She brings experience to the party. Also thereby indicating that the Aam Aadmi Party continues to be, they're still fledglings, and it's a party that doesn't have people who have too much corruption in the administration or with the government. Well, yes, the pitch has been cleared for her to take over the charge of Delhi BJP, because it was amply evident, because the kind of a professive praise which was showered upon her by both BJP President Amit Shah and apart from that Finance Minister Arun Jaitley. They lauded her and they also made it a point to tell that, you know, that she comes with a very heavy administrative experience, something which her rival Arvind Kejriwal lacks completely. And she also lost no opportunity to tell the kind of work she has done. She is very well versed with Delhi police. She almost became the Delhi police commissioner, and she also claimed that she was sidelined. This is an extremely important line, because if you remember, Delhi faces a lot of law and order problem, and post the gang rape incident of Nirbhaya, the law and order situation in Delhi has become a very sore and sticking point with most of the Delhiites. Right. So with Kiran Bedi coming at this kind of opportune time, she does inspire confidence, and it also will kind of galvanize the local BJP workers, because there aren't too many galaxy of stars as far as Delhi state BJP is concerned. Absolutely. So her joining will definitely give a boost, because she is an apt candidate, and given the kind of reception she has received, Finance Minister Arun Jaitley, Right. BJP President Amit Shah, the organizational secretary Ram Lal, Right. and apart from that Delhi State Prabhari Prabhat Jha. So the kind of reception she has received Right. clearly indicates that the BJP is planning very big for her, and if the party wins comfortable Absolutely. majority, then she is all set to be the next chief minister of this state. Well, the BJP definitely has big plans for Kiran Bedi. Brijesh, thanks so much for taking us through those developments. This is the big developing story we're tracking this evening. Kiran Bedi has been inducted into the party. A grand welcome for her, hosted by Amit Shah and Arun Jaitley as they address the press. It's finally official. Former IPS officer and anti-corruption crusader Kiran Bedi has joined the BJP. The announcement was made this afternoon at the BJP headquarters in the national capital. Speculation about Kiran Bedi joining the Saffron
front party ended as soon as she arrived at the BJP headquarters along with BJP President Amit Shah. This move by Amit Shah is being seen as a master stroke by the party ahead of Delhi elections. Shah was mum on the possibility, though, of Kiran Bedi taking on Kejriwal directly as the party's मैं भाजपा के chief राष्ट्रीय candidate. अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर दो शब्द कहें। किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। थोड़ा समय राह देखिए। आज इतना न्यूज काफी है कि वो जुड़ी है और वो चुनाव लड़ेगी। अभी उनकी सीट तय होना बाकी है। दिल्ली प्रदेश यूनिट बैठकर तय करेगा। अभी सीट के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। चलिए कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़िए आप। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। अब किरण जी भी हमारी कार्यकर्ता हैं। All right, that's a big announcement that came in from the BJP headquarters this evening. On the phone line, we have with us our Deputy Editor Brijesh Pandey. Brijesh, a master stroke by Amit Shah ahead of Delhi elections, the timing just right. Now, finally, the BJP has someone to prop up against Arvind Kejriwal. She has a clean image. She's someone who has a lot of administrative experience that she's spoken about. And clearly, she is upset with the government letting her down. She also spoke about it. She said that she was let down, even though she was expecting to be elevated to the post of Delhi Police Commissioner. The government at that time had let her down, and she's saying this is her opportunity, or this is her time to dedicate herself to the country. Well, absolutely, Simi, and the fact is that, you know, that her CV contains all the masala in a typical pot boiler commercial Bollywood hit. You know, she is a woman candidate. She has been in administrative service for almost 40 years. She was a police officer. She was a woman police officer who was wronged, and a guy who was 2 years her junior was promoted to the post of Delhi Police Commissioner. And apart from that, you know, she has all the requisite checks in her CV when it comes to the awards and all. She's a Magsaysay Award winner. She has done a lot of work when it comes to prison, Tihar jail, when she was the DG of the Asia's largest jail, Tihar jail. So she has all the checks, and the most important and crucial thing is that she also her kind of venturing into political also comes from which had Kiran Bedi, which had Arvind Kejriwal, which had most of these people who now belongs to Aam Aadmi Party, and it was spearheaded by Anna Hazare. So it's very clear that that she comes at a time when the BJP does not has a galaxy of stars when it comes to Delhi State BJP, and given the kind of effusive praise which was lavished on her by both Finance Minister Arun Jaitley and BJP President Amit Shah, it is very clear that she is being propped up for the top job as far as the Delhi State is concerned. Simi? Absolutely, that grand announcement being made by the party president himself. BJP's Brijesh Pandey, I beg your pardon, stay on with us. Brijesh, we're going to come back to you in just a bit. Let's listen in once again to what Kiran Bedi had to say when she addressed the media after joining the BJP. मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूँ, अपने देश को भेंट करने आई हूँ। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूँ। मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। मेरे लिए अब जो मैं लिमिटेड वे ऑफ अपनी एनजीओज और स्पीकिंग एंगेजमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती थी, अब मैं पूर्ण अपने आप को दिल्ली को दूंगी। अब दिल्ली को क्या जरूरत है इस वक्त? दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है। इस वक्त इस देश की राजधानी को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनने का एक सपना है। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। हम अपना वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी।